तो ये क्या हुआ बेटा, ये तो tan इनवर्स अगर cot थीटा है तो मुझे 1/tan के साथ तो tan इनवर्स और 1/tan का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मैं cot को ऐसे लिख सकती हूँ ना, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स tan कट गया, तो ये क्या आया π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस थीटा बेटा फिर से थीटा किसके इक्वल बनेगा इस केस में, cos इनवर्स x अपॉन है। और आपको पता है ये दोनों आंसर सेम है, कैसे, ऐसा नहीं है कि वो आंसर अलग है और ये आंसर अलग है, दोनों आंसर सेम है। कैसे, मान लो अगर मुझे साइन इनवर्स x अपॉन ए को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन ए प्रूव करना है, तो मेरे पास आइडेंटिटी है ना, व्हाट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन ए, बताओ। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। तो ये किसके इक्वल बना, π/2 के इक्वल। तो मैं साइन इनवर्स ए को कैसे लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन ए कैन बी रिटन एज π/2 माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन ए। इसीलिए ये दोनों सेम है, आप चाहे साइन इनवर्स x अपॉन ए लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, आपको जो समझ आए उस टाइम पे कॉट को अगर कॉट बन जाए तो टैन में कन्वर्ट कर लेना, डायरेक्ट टैन बन जाए तो थीटा लिख देना, बोथ आर सेम। आपका टेस्ट कैसा हुआ कंटिन्यूटी का, ठीक है, एनसीईआरटी के ही दिए थे। अब नेक्स्ट किसका है, और बताओ बेटा, और तो डाउट क्वेश्चंस हो गए सारे क्वेश्चंस, बाकी के सब डोमेन रेंज निकालना आ गया। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, पूछो। पूछो फिर रोटेशंस करवा देती हूँ। बताओ बेटा क्या नहीं समझ आया। करते हैं अगर फिर एक बार छुट्टियां पढ़ना तो स्कूल के, उसके बाद देखते हैं। कौन सा, सॉल्व फॉर एक्स वाला, सॉल्व फॉर एक्स में ये किया था हम लोगों ने, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3। मुझे सॉल्व फॉर एक्स करना है बेटा, यानी कि x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है सच दैट दिस विल होल्ड ट्रू। आप बताओ कैसे ढूंढोगे वैल्यू इसकी। देखो मान लो हम सोचते हैं कि कोई x की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे किसी तरीके से tan बन जाए और यहाँ पे क्या बन जाए बेटा, साइन बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो मैं x को क्या ले लूँ, tan थीटा, तो ये क्या बना बेटा, ये बना 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा प्लस साइन इनवर्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4√3। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? sin 2 थीटा की। tan इनवर्स tan कट गया, क्या बना? 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स अंदर किसकी आइडेंटिटी बन गई? sin 2 थीटा की इज इक्वल टू 4√3। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हो गया बेटा 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 4√3। 4 थीटा इज इक्वल टू 4√3, थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आया? तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज, तो tan इनवर्स x किसके इक्वल आया बेटा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू √3। अब मुझे कोई ऐसी x की वैल्यू दो जहाँ पे tan इनवर्स x आपको वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा हो? √3। अब रुक जाओ, देखो आप मेरे को tan इनवर्स का डोमेन बताओ। tan इनवर्स का डोमेन होता था कंप्लीट रियल लाइन, इसका रेंज होता था ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। रेंज तो ये जाती थी ना बेटा, बट इसमें तो ये रेंज √3 की बात कर रहा है। अगर मैं √3 निकालूँ, √3 1.732 होता है, और π/2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है रियल नंबर्स की टर्म्स में। तो 22/7 इंटू 1/2 कितना आया? 11/7। 11/7 जब मैं आप लोग उस दिन सॉल्व करके दिखा रही थी तो 11 बन जाए 11, नीचे आ गया 7 बेटा, 0.0। 11 कितना पे जाएगा? 7 नहीं, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, उल्टा ही लिख दिया बेटा। 7 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन जा 7 आया 4.0। 7 5 जा 35, फिर से कितना आया? 5, फिर 0 आ गया, 7 7 जा 49। इसकी वैल्यू आती है 1.732, पर ये तो बेटा 1.57 पे ही आके रुक गया ना। तो क्या मेरा कोई भी ऐसा x होगा कि बेटा सच दैट tan इनवर्स x √3 आ जाए, यानी कि इस वैल्यू को एक्सीड कर जाए? हो ही नहीं सकता, और बाकी सारी वैल्यूज तो इससे छोटी हैं। तो हमेशा इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है? -1.57 से 1.57 अप्रॉक्स। तो ये तो उसके बाहर चला गया ना बेटा। तो ऐसा कोई एक्स है ही नहीं सच दैट tan इनवर्स x आपको √3 रिटर्न करे। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन फॉर x, मतलब x का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये पिछले साल आया था क्वेश्चन, 2025 का क्वेश्चन है बेटा, PYQ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जितना आसान हो सके आसान बनाना है चीज़ों को। ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढो कि सब कुछ आसान हो जाए बेटा। एक सब्स्टिट्यूशन से ये भी इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। और बताओ बेटा, और पूछो डाउट्स, और क्या है एक्सेप्ट रोटेशन? पूछ लो, खुल के देख लो ये चैप्टर बेटा, इसमें कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये पीछे रह गया तो आप लोगों का डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, हर जगह डाउट्स आएंगे। स्टेपलर है बेटा। भारती है बेटा। ठीक है, और बताओ। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करना, अच्छे से करना, आते हैं एग्जाम में, हर साल पूछे जा रहे हैं बेटा। 41, 5 से 7 नंबर की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 41। प्रूव
that tan inverse root x is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x where x belongs to closed interval 0, 1। बताओ बेटा, सोचो कैसे कर सकते हो, सोचो, आप बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करूं ऐसा। करेक्ट, करेक्ट। अगर x दिया हुआ है, रैशनलाइज तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा। आपको ये याद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, ये याद है ये किसकी आइडेंटिटी होती थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल बनता था कॉस के टर्म्स में, कॉस 2x। ये किसकी आइडेंटिटी है, कॉस 2x की। इसको यूज करना है। इसका मतलब मैं x को क्या लेट कर सकती हूँ, आप सोच के बताओ। x को टेन स्क्वायर थीटा लेट कर लो बेटा। तो अगर मैंने x को लेट किया टेन स्क्वायर थीटा, तो RHS में क्या बनेगा, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। RHS लेके चल रहे हैं बेटा, तो किसके इक्वल आया, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स, अंदर क्या बन गया, कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो ये बन गया 1 बाई 2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, थीटा किसके इक्वल आया, ये तो टेन स्क्वायर थीटा एक्स है बेटा, तो इसका मतलब टेन थीटा किसके इक्वल आया, रूट एक्स के इक्वल। पहले तो स्क्वायर रूट लेंगे और फिर यहाँ से थीटा किसके इक्वल आया, tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, tan इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया होता है बेटा वहां से आइडेंटिटी लगाने का ट्राई करो कि क्या आइडेंटिटी लगाना है। और बताओ बेटा, और दो डाउट क्वेश्चंस हो गए सारे। ठीक है, अब देखो रोटेशंस कैसे करते थे बेटा, एक बार रोटेशंस भी सीख लो। ये ऐसे रोटेशंस बनाते थे ना, इधर 0 डिग्री, इधर पाई बाई 2 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 को लिखते थे 3 पाई बाई 2, फिर वापस घूम के क्या बन गया 2 पाई। अगर अब कोई आपको कभी ये पूछ रहा है व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस हमेशा पाई बाई 2, यानी कि वाई एक्सिस किसकी एक्सिस होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, एक्स एक्सिस किसकी एक्सिस होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉस पाई बाई 2 पे चेंज होगा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, हमने क्या लिख दिया साइन थीटा। अब इसके बाहर प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि कॉस क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए बाहर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा होता कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, अब कॉस पाई बाई 2, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा साइन, तो ये क्या आया साइन थीटा, पर बाहर क्या आएगा माइनस साइन। कभी हमसे कुछ पूछ रहा है, मान लो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, तो 180 प्लस, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, चेंज नहीं होगा। कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, बाहर के आगे माइनस साइन। फिर मान लो कभी आपसे पूछ रहा है टैन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव रहेगा बेटा माइनस टैन थीटा। 2 पाई पे चेंज होगा ही नहीं टैन थीटा, टैन फोर्थ में नेगेटिव होता है तो बाहर क्या आ गया माइनस टैन थीटा। ऐसे करते हैं ये रोटेशंस।
ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होंगे बेटा। और बताओ, बाकी तो डोमेन रेंज है, फिर और तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में। कौन से नहीं हो गए बेटा डोमेन रेंज, तो और कुछ तो खास क्वेश्चंस बचे नहीं है इसमें। लिखना, इसको इवैल्यूएट करना बेटा। ये हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग, पिछले साल आया है ये 2025 में। इवैल्यूएट tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में आया हुआ है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इवैल्यूएट साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5। फिर एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ जो पिछले साल आए हैं। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस ए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। करो बेटा, ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है? अंदर साइन π/3 बन रहा है ना, साइन π/3 कितना होता है? डालो, उसकी वैल्यू डाल दो। साइन हटा दो ना, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कट गया तो ये बन रहा है tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3, इसका मतलब π/6। π/6 नहीं, π/3। तो आंसर क्या आ गया बेटा? π/3, 60 डिग्री। हम तो ये लिख रहे हैं ना, देखो अंदर पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स √3 बचा। अब इसका मतलब अगर मान लो मैंने इसको थीटा लेट किया, तो tan थीटा किसके इक्वल आया? √3 के। तो कौन सा ऐसा थीटा होता है बेटा जहाँ पे ये वैल्यू √3 देता है अपनी रेंज के अंदर? π/3 के ऊपर। तो हमने तो अब इसकी पूरी वैल्यू दे दी बेटा, अंदर तो tan बना नहीं, पर अंदर एक वैल्यू आ गई जिस पर tan इनवर्स डिफाइंड है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया था? प्रीवियस क्वेश्चन में ये आया था, देखो कंफ्यूज मत होना, वहां पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू √3 आया था। तो तब हमसे कोई ऐसा वो वैल्यू पूछ रहा था जिसपे ये √3 वैल्यू आए। तो ऐसा कोई x नहीं होता जहाँ पे √3 आए। पर हाँ, √3 के लिए कोई ना कोई इसकी रेंज में वैल्यू होती है कि tan इनवर्स √3 पे ये डिफाइंड होता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 60 डिग्री। तो दोनों में फर्क देखना बेटा, यहाँ पे √3 अंदर था, यहाँ पे √3 रेंज में था।
मैंने एक होमवर्क पे डाल दिया ग्रुप पे बेटा, ये वाले क्वेश्चंस करने हैं 45, 46, 47, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनमें से बहुत सारे तुम कर ही चुके हैं। हाँ बताओ, नेक्स्ट बताओ बेटा इसमें। कैसे किया? साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, साइन इनवर्स साइन ऑफ π-2π/5 लिख सकते हैं। 2π/5 कितना बनेगा? 72 डिग्रीज। इसका मतलब आ गया एक्यूट एंगल। तो कितना बनेगा ये π-2π/5? अभी किया था बेटा हमने, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई पे चेंज होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, कितना बनेगा? साइन 2π/5। साइन इनवर्स साइन अब कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 2π/5। आगे तो हो ही नहीं पाएगा बेटा। आपने लिख तो दिया, देखो π/2 माइनस थीटा क्यों लिखोगे? वो तो तब लिखोगे ना जब आपके पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल आ रहे हैं। ऑलरेडी आपने 72 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया बेटा, आ गया एक्यूट एंगल। साइन इनवर्स की रेंज में भी आ गया, अरेंज में आ गया बेटा, साइन इनवर्स साइन कट गया, आंसर आ गया 2π/5। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन इनवर्स √x/x+a। वो नहीं लग पाएगी बेटा, क्योंकि 2x/1 प्लस ए को नहीं, एक्स को लेट करेंगे बेटा, ये तो कांस्टेंट है। अगर एक्स को हमने tan थीटा लेट किया तो ए प्लस tan थीटा की तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनी। और सोचो, ध्यान से सोचो, मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी, हमेशा ध्यान रखना कहाँ पे कहीं पे 1 + cos थीटा बन जाए या 1 - cos थीटा बन जाए। तो अगर मैं x को क्या लेट कर सकती हूँ, अगर मान लो मैंने x को लेट कर लिया a cos थीटा, तो नीचे a कॉमन लेने पे 1 + cos थीटा बन जाएगा, और 1 + cos थीटा की आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है? 2 cos² थीटा/2, वो लग जाए। बताओ किसके इक्वल बना फिर ये? ए कॉमन लेके काट दिया बेटा, ये बन गया cos थीटा/1 + cos थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स √cos थीटा/2 sin² थीटा, सॉरी 2 cos² थीटा/2। अभी तो नहीं बना बेटा, cos थीटा को क्या लिखूं? लिख सकते हैं बेटा, फिर उससे क्या मिलेगा? मुझे अंदर किसी तरीके से साइन बनाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एंगल के अंदर है बेटा। अगर ऐसे कर लें तो इसको एक बार ध्यान से देखना, करके देखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। साइन इनवर्स, मान लो मैंने स्क्वायर रूट में x+a किया और -a किया, ये तुम तो कर ही सकते हैं, x+a। तो ये बना साइन इनवर्स √1 - a/x+a। तो ये अपना बन गया साइन इनवर्स 1 - a/, अब डालते हैं x को, क्या हमने डाला था? a cos थीटा, और a cos थीटा डालने में क्या बन जाएगा ये बेटा? a cos थीटा। तो ये 1 + cos थीटा हो जाएगा, a से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा? 2 cos² थीटा/2। और अगर अब मैं इसको खोलूं तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा क्वेश्चन था ये।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन, ये तो बात तो वही आ गई घूम फिर के। अच्छा ठीक है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कितना बना? कुछ नहीं मिला इससे, तो फिर मुझे तो अंदर किसी तरीके से स्क्वायर रूट हटा के साइन चाहिए बेटा, -a। साइन से तो बेटा अगर मान लो मैंने लिखा, हाँ वो भी लगा सकते हैं, एक मिनट, साइन से भी हो सकता है। साइन इनवर्स अगर मैंने इसको लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए से ए तो कट गया, तो ये आपका बना साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना रहते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ऊपर क्या लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा को, तो ये बन गया साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा को क्या लिखें, नहीं बन रहा बेटा ये, फिर अटक गया आके। हम्म, हाँ तो रैशनलाइज कर देते हैं बेटा, सब्सटीट्यूट मत कर, मतलब सब्सटीट्यूशन के बाद कह रहे हो ना, तो ये क्या बन गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस, नहीं बना बेटा। अगर मैं ये करूँगी साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, रुको करके देखते हैं। तो ये बना साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं हो रहा बेटा ये। एक मिनट, क्वेश्चन तो ठीक दिया ना मैंने, पर ये मैंने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था। कोई नहीं, अभी इसको रहने दो बेटा, ये नहीं हो रहा, मुझे लगा था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर ये सब्सटीट्यूशन लगाने में ही रहने दो, डायरेक्ट इन्वर्स नहीं लग रहा बेटा इसमें। और क्वेश्चंस देखो एक बार, एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टैन से बेटा, टैन थीटा ये बनेगा नहीं बेटा साइन बाय कॉस में, इसका तरीका मैं बताऊँ क्या बनेगा, हमें अगर इसका, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में था ना साइन इनवर्स का क्वेश्चन, नहीं होगा बेटा टैन थीटा लेने से भी, मान लो अगर आपने टैन थीटा भी ले लिया ये नहीं होगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा, या तो फिर टैन स्क्वायर थीटा ले लो, पर वो टैन स्क्वायर थीटा लेने से फिर ए रह जाएगा, रूट ए टैन थीटा ले लेते हैं चलो। नहीं, मान लो अगर मैंने एक्स को ये ले लिया, ए टैन स्क्वायर थीटा ले लिया, ठीक है, तो ये से ये मेरा कट भी गया, और ये क्या बना, ये बन गया साइन इनवर्स, और स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा तो टैन थीटा ही बन गया। हाँ ये हो गया बेटा, वैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बाहर आके क्या हो गया सेक थीटा, तो मुझे तो रूट हटाना था, रूट तो हट ही गया, तो ये क्या बना फिर, ये बन गया साइन इनवर्स, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स अपॉन ए आएगा बेटा सबसे पहले तो यहाँ से अपना टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, एक्स अपॉन ए, अब अगर स्क्वायर रूट लोगे तो टैन थीटा किसके इक्वल आया, रूट एक्स अपॉन ए, तो थीटा आया बेटा टैन इनवर्स रूट एक्स अपॉन, तो थीटा आ गया आपका टैन इनवर्स रूट एक्स अपॉन, ठीक है। तो ये जो भी हमने फालतू का किया सारा ये हटा देते हैं। गुड, बट ये हो गया बेटा चलो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है बेटा, इनमें जितना हैंड्स ऑन करोगे उतना अच्छा है। एक और क्वेश्चन बताते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है।
देखो ये क्वेश्चन आया है पिछले साल। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस 2x²। पहले तो इसका डोमेन निकालना है बेटा, फिर निकालना है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। फिर पूछ रहा है ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ px प्लस पाई बाय 2। क्वेश्चन अच्छा है, पेज नंबर 53 पे गिवन है, जो बुकलेट मैंने आप लोगों को दी थी। पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 20th। बताओ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग इनवर्स ट्रिगो से। पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया है इनवर्स ट्रिगो का। पी एक्स दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस 2x²। पहले पूछ रहा है बेटा वैल्यू ऑफ, नहीं पहले तो आपसे डोमेन पूछ रहा है इसका। पहले तो ये बताओ बेटा 1 माइनस 2x² का रेंज क्या, डोमेन किसके इक्वल आएगा? ये 1 माइनस 2x² किस किस के बीच में लाई करना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। मुझे ये 1 हटाना है तो दोनों जगह क्या कर दूंगी? -1 कर दूंगी। तो -1 लेस देन इक्वल टू -2x² लेस देन इक्वल टू 1 -1। ये -1 -2 लेस देन इक्वल टू -2x² लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे -2 हटाना है तो -2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। और -2 से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये बन गया -2 अपॉन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इधर कितना आ गया? 1। तो फिर यही आ गया, 0 को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, 1 को राइट हैंड साइड। x² किस किस के बीच में लाई कर गया? 0 के 1 के बीच में। तो x किस किस के बीच में लाई कर गया बेटा? -1 से 1 के बीच में। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा है तो फिर वो तो पूरी रियल लाइन आई थी, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर 1 या 1 से छोटा है तो नंबर या तो -1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। तो x इसके बीच में लाई कर गया, इसका मतलब इसका डोमेन तो पूरा का पूरा ही आ गया बेटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x² किसके इक्वल आएगा? π/6। तो इधर आ जाएगा साइन, तो 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू साइन π/6। साइन π/6 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? -2x² को इधर ले आते हैं तो 2x² इज 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो आपका x² किसके इक्वल आ गया? 1/4। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा? +-1/2। अब अगर x आया +-1/2, अच्छा आ तो गया बेटा, तो x या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। और फिर क्या कह रहे हैं? ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ 2 इंटू पी एक्स प्लस π/2। रेंज में px की रेंज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की? -π/2 से π/2। तो अगर मैंने उसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो px की रेंज गई -π/2 से π/2 प्लस क्या कर दिया इसमें? π/2। तो एक बार इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम लिखते हैं बेटा इसको ऐसे, मान लो अगर एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा? तो ये आपका आ जाएगा -π से लेकर पाई, और उसमें क्या ऐड करना है? π/2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ नहीं। π/2 इससे भी ऐड हो जाएगा बेटा, π/2 इससे भी ऐड हो जाएगा। एक मिनट रखो, मुझे 2 इंटू पी एक्स प्लस π/2 का वैल्यू चाहिए ना। पी एक्स हमने 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया बेटा, अलग अलग अंदर भी कर सकते हो वैसे। तो ये क्या बना? -π प्लस π/2 कॉमा पाई प्लस π/2। तो ये कितना आया बेटा? π/2 माइनस पाई इज -π/2, और इधर कितना आ गया बेटा? ये 3π/2। तो अब इसकी रेंज किसके इक्वल आ गई? वैसे तो आती है -π/2 से π/2, पर इस वाले फंक्शन की 2px प्लस π/2 की रेंज आ रही है -π/2 से 3π/2।
मतलब पूरा 360 डिग्री घूम के आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है बेटा, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20th। और बताती हूँ इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एक ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा, इनको करना सीखो। एक और बताती हूँ इसमें, जैसे इसमें आ जाना, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। पर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या गिवन है, एक्स बिलोंग करेगा -1/√2 से 1/√2, नॉट फ्रॉम -1 to 1। सोचो, तो इसका ग्राफ काफी कट डाउन हो जाएगा। ऑल्सो राइट द डोमेन रेंज ऑफ एफ एक्स, हमें रेंज भी लिखनी है एफ एक्स की। बताओ कैसे कर सकते हो। अगर मुझे -1/√2 से खाली 1/√2 तक जाना है, तो -1/√2 कहाँ आएगा, -1/√2 इधर आएगा, इधर 0 आएगा, इधर क्या आएगा 1/√2। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता था बेटा, वैसे -π/2 से π/2, बट अब -π/2 से π/2 तो नहीं जा सकता, क्योंकि तो -1 से 1 पे जाता था। अब ये चेक करो -1/√2 कहाँ आएगा, व्हाट इज साइन इनवर्स -1/√2, तो ये आ गया -π/4। -π/4 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा -π/4। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स 1/√2 क्या आ जाएगा, π/4, वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा बेटा। और साइन इनवर्स 0 तो कितना होता था, 0। तो खाली ग्राफ आपका कैसे रिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसे, बस इतना सा ग्राफ है। और इसी फंक्शन का हमसे क्या पूछा हुआ है, रेंज। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी बेटा, अब खाली पहले तो -π/2 से π/2 आती थी, अब खाली आएगी -π/4 से π/4, क्लोज इंटरवल। इस तरीके से करने हैं क्वेश्चंस। तो कभी आए 2 नंबर में तो ध्यान रखना बेटा, अगर आप लोगों ने -1 से 1 का बना दिया तो ये इसमें काफ़ी नंबर आपके काट लेंगे।
सारे लिख लेना बेटा। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। और साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया? π/4। ये तीनों वैल्यूज यूज कर ली बेटा, प्लॉट कर लिया। और इसका रेंज कितना आ जाएगा? -π/4 से π/4। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डोमेन पूछा हुआ है फिर से। हाँ, 5th हमने किया हुआ है बेटा। 11th क्वेश्चन आया है, ये वो है 2025 में आया था, ये केस बेस्ड स्टडी आई थी इनवर्स ट्रिको की, ग्राफ के ऊपर बेस थी। देखो ध्यान से बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी आई हुई है। देखो कह रहे हैं एक फंक्शन एफ एक्स को मतलब एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम डोमेन एक्स टू रेंज वाई, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों है 1 1 ऑन टू। देन वी कैन डिफाइन अ यूनिक फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स, उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर एक फंक्शन जा रहा है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, 1 1 ऑन टू है, तो इसका जी फंक्शन डिफाइन हो सकता है ना, जो कहाँ से कहाँ जाएगा? वाई टू एक्स जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, ये तो बता ही रहा है, चलो ठीक है। फिर आप पूछ रहा है द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर, साइन फंक्शन का तो हमें पता ही है डोमेन, साइन एक्स कहाँ से कहाँ जाता था? R2 -1 to 1, या हम R2 R भी लिख सकते हैं। अगर हमने R2 R लिखा, क्या ये फंक्शन 1 1 है? कैसे 1 1 है? इसका ग्राफ कैसा बनता था? ऐसे बनेगा। क्या ये फंक्शन 1 1 है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो पास ही नहीं कर रहा। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? कहाँ ऑन टू है? इसका रेंज तो पूरा का पूरा रियल लाइन है, जबकि वैसे रेंज -1 से बन जाती है। स्किप नहीं हुआ, मतलब अगर इसका जो डोमेन, इसकी जो रेंज आई वो तो खाली -1 से 1 तक आई ना, ना -1 के नीचे ग्राफ है ना 1 के ऊपर ग्राफ है। पर इसका जो पूरा का पूरा कोडोमेन दिया हुआ है वो तो रियल लाइन दिया हुआ है, तो क्या रियल लाइन इज इक्वल टू -1 to 1? नहीं, तो ना तो फंक्शन 1 1 है ना ऑन टू है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमें बोल रहे हैं ये कि अगर हमने डोमेन और रेंज ये लिया तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, हम भी जानते हैं ये। फिर कह रहे हैं इसने ग्राफ बना दिया। अब आपसे पूछ रहा है लेट साइन फंक्शन टू बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए। अब कह रहा है कि आपने मान लीजिए साइन फंक्शन को डिफाइन किया फ्रॉम द सेट ए टू सच दैट द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट एंड इज डिफाइंड। अच्छा, ए टू मान लो जा रहा है -1 to 1, और कह रहे हैं इसी पे साइन इनवर्स भी डिफाइंड है, जो कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 1 से लेकर ए तक। तो ए तो हमें पता ही है क्या बनता है, -π/2 से π/2। चलो हमें तो पता है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इफ ए इज द इंटरवल अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच गिव एन एग्जांपल ऑफ वन सच इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हट के बताओ, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, तो अब एक ऐसा कोई इंटरवल बताओ जो -π/2 से π/2 ना जाके कोई और इंटरवल हो। हम तो और भी बहुत सारे ले सकते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ लिया था, ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। आप कोई और ले लो, मान लो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, तो उसमें भी तो 1 से लेकर -1 तक सारी वैल्यू आ गई ना। तो π/2 से लेकर 3π/2, जो आपका मन करे कुछ भी डाल दो। 3π/2 से लेकर 5π/2,
कुछ भी डाल लो, पीछे आ जाओ। ये क्या बनेगा इधर से, अगर ये आपका -π/2 था तो ये -3π/2, -3π/2 से लेकर -π/2 तक आ जाओ। कोई भी, कोई एक इंटरवल देना है तो दे सकते हैं हम ग्राफ देख के। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं, इफ साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो हमें पता ही है -π/2 से π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स -1/2 कितना बनेगा? -30 बनेगा ना बेटा, अंदर माइनस है तो कितना बनेगा -π/6 माइनस साइन इनवर्स 1 कितना बनेगा π/2। तो ये कितना बना, 6 और 2 का एलसीएम है 6, -π -3π, तो ये आपका आ गया -4π/6 यानी कि -2π/3 आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 to 1, वो तो हमें आता ही है बेटा, टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पूछ रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स टू साइन इनवर्स 1 - x। इसका रेंज क्या बनेगा? साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 रेंज, -π/2 से π/2, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यानी कि -π से π। डोमेन अभी करके आए हैं, बताओ सोचो। अब डोमेन पे कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से 1, तो इसका मतलब 1 - x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -1 से लेकर 1 तक। तो अब अगर मुझे 1 हटाना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बनेगा -2 < -x <0। फिर माइनस हटाना है तो तीनों जगह -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2 > x < 0। इसका मतलब x किस किस में लाई कर गया, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 2। ये डोमेन आ गया। ठीक है, तो रेंज का फर्क पड़ता है जो बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। कुछ बाहर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसका डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फर्क पड़ता है रेंज के ऊपर। ये थे बेटा इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको एक बार देख लो, कोई और डाउट रह गया है इस चैप्टर से, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो बेटा धीरे धीरे करके इस बुकलेट से। मैं आप लोगों को होमवर्क देना अब से स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के पास होमवर्क ही नहीं होता 2-2 3-3 दिन तक। नहीं, पेपर एनसीईआरटी से आ ही नहीं रहा। जो करवा रही हूँ घर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये सारे PYQs ही तो कर रहे हैं। क्लास में ध्यान से सुनो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, ये था ये पूरा चैप्टर, मैंने होमवर्क डाल दिया है बेटा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कुछ और छूट जाएंगे, कल भी इसको करके कल फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा क्लास। हाँ, मतलब आप लोगों ने किया ना, तो बाकी क्लास में तो नहीं किया होगा। और आप लोग कोशिश कर लो, अगर आप फ्री हो जैसे 3:30 ट्यूसडे भी, ट्यूसडे TTS डू कम ना, क्यों किस लिए घर बैठे हो, मैं तो मना कर नहीं रही, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आ जाओ क्लास में, घर पे मत पढ़ो फिर वो अपना सेल्फ स्टडी कर सकते। क्या बेटा, हाँ पढ़ सकते हैं, पर उस टाइम पे क्लास अटेंड कर लो, आपको लग रहा है नहीं ये चीज़ मैंने की हुई है तो कुछ और कर लेना, आपको लग रहा है नहीं ये कुछ नया चल रहा है तो वो देख लो बेटा,
ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली MWF है तो हमें MWF ही आने, हम TTS नहीं आ सकते। कम एंड यूटिलाइज योर टाइम। अभी टाइम है बेटा, फिर आप लोग को सितंबर के बाद टाइम नहीं लगेगा। बहुत कुछ बनाना होता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइल्स, बहुत कुछ।